टॉपिक, अगला टॉपिक है आपका सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इन तीनों में अंतर अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, कोई घबराएगा नहीं, बारी बारी से एकदम आसान तरीके से सारी चीजों को पढ़ जाएंगे बिना घबराए। सबसे पहले बताओ कि बाबू सॉल्यूशन क्या होता है। तो याद रखना है सॉल्यूशन क्या होता है कि जब दो चीज मिलती हैं और उसमें एकदम कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, मतलब कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्रीज आपको देखने को नहीं मिलती है। ध्यान से देखो, ये क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें हाँ दो दो चीजें आपको देखने को मिले। एक मिलेगा सॉल्यूट, एक क्या मिलेगा, सॉल्यूट, और दूसरा आपको मिलेगा सॉल्वेंट। दूसरा क्या मिलेगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों जब मिलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये जब दोनों मिलते हैं तो आपको क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। कीप इन माइंड, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है वी विल डिस्कस लेटर। हालांकि मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सॉल्यूट वो चीज होता है जो डिजॉल्व होता है। ठीक है, सॉल्यूट वो चीज है जो कि डिजॉल्व होगा, मतलब कि चीनी, चीनी यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें डिजॉल्व होगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और दोनों मिलकर के क्या तैयार करेंगे, सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात किया जाए, सॉल्यूशन है क्या। तो होमोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। देखो, सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व किस में, सॉल्वेंट में। जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तो उसी को क्या कह देंगे हम लोग, उसी को कहेंगे सॉल्यूशन। और यह इसका नेचर की अगर बात करें, चलिए पहले डिफिनीशन सबके देख लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के डिफिनीशन देखिए, ये कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है ना, वो दिखता होमोजीनस जैसा है पर होता क्या है, हेट्रोजीनस। इसमें भी देखिए क्या लिखा है, अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस आर इवेनली डिस्पर्स्ड इन अनदर बट डू नॉट डिजॉल्व। यहां पर आपको दो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एक डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्ज मीडियम। इसको भी हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे बाद में। बस इतना समझ लीजिए कि सॉल्यूट को कहा गया है फेज और सॉल्वेंट को कहा गया मीडियम। ठीक है, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्ज मीडियम आगे चल के देखेंगे, आगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे बस इतना थोड़ा सा जान लीजिए। तो क्या करें, एक मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस एक दूसरे से मिले तो होते हैं पर घुलते नहीं हैं, समझिएगा, मिले रहते हैं, मतलब इवेनली बराबर बराबर मिले रहते हैं। जैसे मिल्क, ठीक है, मिल्क, उसमें पार्टिकल तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बट वो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसीलिए अगर वेट, सस्पेंशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो प्रॉपर एक सस्पेंशन, सस्पेंशन वर्ड जहां दिखाई देगा ना, सस्पेंशन का मतलब होता है कोई चीज लटका हुआ रहता है तो उसको सस्पेंडेड कहते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो मतलब उसमें तैर रहे होते हैं। तो वही सस्पेंशन क्या है यहाँ पे कि ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकल का मतलब कि वो घुलेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे आपको। ठीक है, किसी भी लिक्विड या गैस में। तो नेचर की अगर बात करें, ये तो डिफिनीशन थे तीनों के। अगर नेचर की बात करें तो ये होमोजीनस होता है। ये दिखता होमोजीनस है पर होता कैसा है, हेट्रोजीनस। ठीक है, और ये कंप्लीटली क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। चलिए अगर पार्टिकल साइज की बात करें तो नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है कि 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, मीटर में जब आप इसको लिखेंगे तो 10⁻⁹ मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल जो होती है 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, मतलब बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, मतलब 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक। अगला देखिए, मोर देन 1000 नैनोमीटर, इसका मतलब क्या कि इसकी पार्टिकल साइज जो होगी 10⁻⁻6 मीटर से भी ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखिए बच्चा, अगर इसकी साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसका मतलब क्या है, इसकी विजिबिलिटी कैसी होगी, हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज। ठीक है, नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। इट इज ऑल्सो नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज बट माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं, इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें आंखों से दिखाई देगा। चलिए अगली बात करते हैं, व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पर बोलेंगे तो ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है कि ये अच्छे से मिक्स होंगे।
ठीक है, इतना अच्छे से मिक्स होंगे। वेरी स्टेबल मतलब कि ये बैठेंगे नहीं, डू नॉट सेटल डाउन। ये फेयरली स्टेबल मतलब कंप्लीटली स्टेबल नहीं होता, पर हाँ अच्छा खासा स्टेबल होता है, बट ये नॉट स्टेबल। आप उसको घुमाएंगे, थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। ध्यान से देख लीजिए, नॉट स्टेबल मतलब सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद, आप खुद सोचो कि अगर पानी ले लो, पानी में बालू डाल दो, ठीक है, बालू को स्टेयर करो बढ़िया से, उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जैसे ही तुम थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे, क्या देखोगे कि जो बालू है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ अब अगली बात को देखते हैं, सेपरेशन बाय द फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मेथड मैंने बताया था आपको कि एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उस फिल्टर पेपर को फिल्टर पेपर लेकर के उस फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करके और बीकर में रख देते हैं, और उसके बाद ऊपर से जब आप पानी मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसे डालेंगे तो जो फिल्टरेट यानी उसमें जो रेसिड्यू होगा वो ऊपर छन के रह जाएगा, बाकी जो पानी वाला जो सॉल्वेंट होगा वो नीचे चला जाएगा। तो सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा, सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ ऑर्डिनरी फिल्टर। कोलाइडल भी नहीं हो सकता, इसीलिए इस कोलाइडल को कहते हैं कि दिखता होमोजीनस जैसा है। ठीक है, दिखता होमोजीनस जैसा, ऐसा इसलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी कैसा रखता है, वो ऐसा ही रखता है। ठीक है, अगली बात अगर कर रहे हैं हम लोग सस्पेंशन की, तो बाबू इट कैन बी सेपरेटेड बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसे फिल्टर पेपर से सेपरेट किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, दैट इज द टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है, अगर आप टिंडल इफेक्ट की बात करें तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको टिंडल इफेक्ट बताता हूँ सबसे पहले कि होता क्या टिंडल इफेक्ट। ध्यान से समझिएगा टिंडल इफेक्ट है क्या चीज। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज द स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू इट। इसका मतलब होता है कि अगर हम बीम्स ऑफ लाइट पास करते हैं, बीम्स ऑफ लाइट आप समझते हैं ना, मतलब कि उस पर अगर टॉर्च मारेंगे तो जो बीम्स ऑफ लाइट आ रही है इसमें आपको वो विजिबल नहीं होगी। ठीक है, बीम्स ऑफ लाइट इसमें आपको विजिबल नहीं होगी, इसमें आपको थोड़ा बहुत स्केटर्ड होते हुए दिखाई देगी, जस्ट बिकॉज ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में बहुत ज्यादा विजिबल होती हैं, इसीलिए सस्पेंशन में आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें आपको विजिबल नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, बेसिकली है कैसा, सॉल्ट सॉल्यूशन है, और ये है कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब स्टार सॉल्यूशन है। बेसिकली इसमें पाथ विजिबल होगा, पर इसमें पाथ क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, सस्पेंशन वाले में चॉक वाटर है, चॉक वाटर में दिखाई देगा। आप लोग अगर टिंडल इफेक्ट अपने डेली लाइफ में देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रोशनदान से आ रही सनलाइट को देखिए, उसमें आपको पाथ विजिबल होता है उस सनलाइट का। हालांकि सनलाइट तो ऐसे भी रहती है, बट जो रोशनदान से आती है पर्टिकुलरली, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है और बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देखा जाए कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो स्केटरिंग ऑफ लाइट मतलब कि लाइट का फैलना बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कि जो बीच में सॉल्यूशंस है, कोलाइडल कोलाइडल हो चाहे सस्पेंशन हो, अगर बीच में जो सॉल्यूशन पड़ जाते हैं तो उनके पार्टिकल की वजह से जो लाइट होती है वो स्केटर्ड होती है जब उससे पास करती है, तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहा गया। देखो बोला है ना, इसका डिफिनेशन की बात किया है तो वो एक फिनोमिना है किस चीज का, स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन से। ठीक है, देखो लिखा है द फिनोमिना ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू इट, उससे जब बीम ऑफ लाइट पास करती है। ठीक है, और उसी को क्या कहा गया है, टिंडल इफेक्ट कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टिंडल इफेक्ट। तो मैंने बताया ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब कि उसके पार्टिकल साइज कम से कम 1 नैनोमीटर से बड़े होने चाहिए। ठीक है, 1000 नैनोमीटर हो या मे बी 1000 से भी बड़े हो तो अच्छा दिखाएगा। ठीक है, अगला देखो, द बीम ऑफ लाइट शुड बी पास थ्रू द कोलाइड, मतलब वही कह रहा है कि वो उसकी लाइट्स पास हो, लाइटें नहीं रहेगा तो ये दिखेगा कैसे। ठीक है, अब देखो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है तीसरी लाइन में। अब इतना सारे चोचले नहीं पालने हैं आप लोगों को, बस इसके डिफिनीशन याद रखिएगा। क्या डिफिनीशन है कि फिनोमिना है स्केटरिंग ऑफ लाइट के, जब वो किसी सॉल्यूशन पे मतलब कि
कौन से सॉल्यूशन, तो कोलाइडल आप मेंशन कर दीजिएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन पे पड़ते हैं बीम्स ऑफ लाइट और उसके थ्रू पास करती है तो एक पाथ को विजिबल बना देता है। ठीक है, कर है ना, देखो कि व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब एक लाइट पास करेगी कोलाइडल सॉल्यूशन से, द पार्टिकल स्केटर्ड द लाइट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएंगे। ड्यू टू दिस द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, इसी की वजह से जो पाथ है लाइट का वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बनाया गया, ये ट्रू सॉल्यूशन है। सॉल्व सॉल्यूशन देखो यहाँ से बीम्स ऑफ लाइट जा रहे हैं, इसमें नहीं विजिबल होगा, इसमें विजिबल होगा, इसमें बहुत ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप देखे होंगे कि जब स्मोक में अगर आप लाइट पास कराएंगे तो वो स्मोक विजिबल हो जाता है। ठीक है, जब आप लाइट पास कराएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में उसमें भी विजिबल हो जाएगा। जब आप फॉग वगैरह में, फॉग जानते हैं ना क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है वाला फॉग, ठीक है, तो फॉग में भी विजिबल होगा। क्या यूज है इसका, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या यूज है। तो सबसे पहले तो टिंडल इफेक्ट आपको डिफरेंस बताने में मदद कर देगा कि ये सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, सेकेंडली कोलाइडल सॉल्यूशंस को पढ़ने में भी वो मदद करता है। और तीसरा हेडलाइट ऑफ द व्हीकल में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है। क्यों, क्योंकि बीम्स जो है फॉग को विजिबल कर देते हैं, किसकी वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से। तो यही बात, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको दिख रही है, इम्पोर्टेंट बात आपको दिख रही होगी आई थिंक, यही फोकस करो। हाँ, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलाइड्स एंड सस्पेंशन बट नॉट बाय द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या चीजें। टिंडल इफेक्ट, तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाता है, और सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट दिखाता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, एयर, एलॉय, एलॉय ब्रास और स्टील लिखा हुआ है, इसमें मिल्क, फॉग, स्मोक, बटर, आइसक्रीम, पेंट, शैम्पू, सोप सर्ट्स। इसमें देख लीजिए, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, मड इन वाटर, फ्लोरिन वाटर, लाइम वाटर, ये सब सस्पेंशन में आ गए। यही बात को यहाँ पे छोटे से में डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें क्या होंगे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स स्मॉल होंगे। सेकेंडली क्या बोल रहा है कि कंप्लीटली डिस्पर्स्ड होंगे, मतलब फैले हुए होंगे, डू नॉट स्केटर ऑफ लाइट, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। वही बात को कर रहा है, उसी बात को यहाँ पर। हाँ, पार्टिकल साइज की बात करें तो सॉल्यूशन का सबसे छोटा, उससे बड़ा कोलाइडल का, उससे बड़ा सस्पेंशन का। क्या सॉल्यूशन होमोजीनस है, कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता होमोजीनस जैसा है पर है हेट्रोजीनस, और सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनस है ही और दिखता भी है।